A very good afternoon to all our members present in this auditorium. Students, as you all know that today is 23rd January, which is celebrated every year to mark the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, an important figure in India's independence movement. So I am going to conduct a quiz no more on this auspicious day. Before I start, let me give a quick introduction of all the talented participants and brief them about the rules. We have 3 teams. Team A, Great Fighter, B, Great Leader, and C, Great Nationalist. Please give them a big round of applause for them. Each team consists of 4 students of class 4 and 5. The participants of teams are Team Great Fighter, Satvik Pandey, Utkarsh Rai, Naisha Yadav, and Utkarsh Chaurasia. Team Great Leader, Arav, Vartika, Divyan Singh, Bhavya Pandey. Team Great Nationalist, Athar Pratap Singh, Tamanna Yadav, Rishabh Jaiswal, and Krishna Yadav. We will have 3 rounds, students. First round consists of 3 questions for each team, which will have 3 options also. The questions will not be passed. Remember this, the questions will not be passed. No negative marking. 10 marks will be given for each right answer. Answer once spoken will not be changed. You are not allowed to change your answer even if one of the students speaks. Shifa ma'am will provide the marks which you can see on the board as well, and you have to reply within the time limit, that is 10 seconds for questions of round 1 and 2. Appa ma'am will bring the buzzer for the time limit, so kindly answer within the time duration. Now we are going to begin with the first round. The first question which we will start is for team A, which you can see on the screen also. Father of Netaji Subhash Chandra Bose was Netaji Subhash Chandra Bose once said in I quote, "Nationalism is inspired by the highest ideals of the human race, Satyam, the truth, Shivam, the God, Sundaram, the beautiful." Unquote. Thank you. आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिवस है, क्योंकि आज हमारे देश के सबसे वीर पुरुष का जन्म दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शिवांश प्रताप सिंह आपके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के दी गई द्वारा एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वह है, भगवान, हम नहीं। धन्यवाद। क्या तुम्हारी झांसी रेजिमेंट तैयार है इस महायुद्ध के लिए? जी हाँ नेताजी, मेरी यह सेना की टुकड़ी आपके साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ने को तैयार है, क्योंकि यह धरती हमारे माँ के समान है और अपनी माँ की रक्षा करना हम संतानों का पहला कर्तव्य है। मुझे आशा है कि यह जंग हमारे स्वतंत्रता की पहचान बनेगी और हमारे साथ यहाँ के नागरिक भी अपना सर्वस्व बलिदान करेंगे। नेताजी, मेरी यह झांसी रेजिमेंट आपके साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है।
परवाह करे बगैर हम इस देश और स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। और मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि वे आगे आए और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें। नेताजी, आज हमारे बीच उस ग्राम वाले आए हैं जो भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि देश को स्वतंत्र बनाने के लिए आप सबको आहुति देनी होगी। क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं। मेरे पास यहाँ कुछ गहने हैं, मैं देश सेवा में देना चाहती हूँ। प्रणाम नेताजी, मेरे पास यहाँ कुछ अनाज है, मैं ये देश सेवा में देना चाहता हूँ। प्रणाम नेताजी, मेरे पास यह कुछ पैसे हैं, मैं इसे देश सेवा में देना चाहता हूँ। प्रणाम नेताजी, हमारे पास तो सोने के सिक्के हैं, हम इसे देश सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। क्या आप लोग भी कुछ आहुति देना चाहेंगे देश से? मैं श्रेया सिंह आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नमन उनको। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृत देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय गिर पड़े धरा पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उस दहरी को कि है नमन उस दहरी को कि जिस पर तुम खेले कन्हैया, यह घर तुम्हारे परम तक की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय गिर पड़े धरा पर आसमानी हो गए हैं। हमने भेजे हैं सिकंदर सिर झुकाए माथ खाए, हमसे भिड़ते हैं वही कि जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में जाके पूछना तुम अपने बुजुर्गों से कभी भी कि नर्क में जाके पूछना तुम अपने बुजुर्गों से कभी भी कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या गजब है और क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, कि जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में आज फिर एक नचिकेता गया है। नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौटुक भी जिनके सामने पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय गिर पड़े धरा पर आसमानी हो गए हैं। लिखे हैं विद तुम्हारी वीरता के पुण्य लिखे हैं विद तुम्हारी वीरता के पुण्य लिखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, देशहित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, कि बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको काल में पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर अभिमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय गिर पड़े धरा पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय गिर पड़े धरा पर आसमानी हो गए हैं। धन्यवाद। Not given, it is taken. When we stand and face our fears. A man with such insurmountable contribution in the freedom struggle inspired and lifted all of us up to take stand for ourselves when it is the need of the hour. A man with such discipline and strong personality believed India as a spiritual nation with indomitable energy. He recklessly provided a life with ample wealth and comfort, and dedicated his life to his nation, and resorted to whatever means necessary to secure its freedom from the Britishers. Okay, Neta, so I would like to add something more in the philosophy of Netaji. There are two types of people in the world, the one who live for themselves and the second one who live for others. But they set back their footmarks on the blank page of history. Netaji Bose was the second type of person who not just lived for himself but for the nation.
He made many under his leadership and gave a different angle to the struggle of India. He formed Indian National Army in the year 1942. A single man with many such names such as a respected leader, a charismatic personality and a mystery man. His life is full of great examples of leadership from which modern Indian leaders can learn so many lessons. He was enthusiastic, disciplined, selfless and an inspiring leader of strong confidence of his mind and a clear vision of an independent India. He formed a well-united government within an astonishingly short period of time and formulated lofty visions for his army, government and country. He was influenced by Bhagavad Gita and believed Gita to be a source of struggle. And I, Chair Netaji Subhash Chandra Bose said, and I quote, "Give me blood, I will give you freedom," unquote. We all have been brought up with the slogan plastered in our minds, which refers to freedom is not given, it is taken, when we stand and face our fears. A man with such insurmountable contribution in the freedom struggle inspired and lifted all of us up to take stand for ourselves when it is the need of the hour. A man with such discipline and strong personality believed India as a spiritual nation with indomitable energy. He recklessly provided a life with ample wealth and comfort, and dedicated his life to his nation, and resorted to whatever means necessary to secure its freedom from the Britishers. Okay, Chair, so I would like to add something more in the philosophy of Netaji. There are two types of people in the world, the one who live for themselves and the second one who live for others. But they set back their footmarks on the blank page of history. Netaji Bose was the second type of person who not just lived for himself but for the nation. He made many under his leadership and gave a different angle to the struggle of India. He formed Indian National Army in the year 1942. A single man with many such names such as a respected leader, a charismatic personality and a mystery man. His life is full of great examples of leadership from which modern Indian leaders can learn so many lessons. He was enthusiastic, disciplined, selfless and an inspiring leader of strong confidence of his mind and a clear vision of an independent India. He formed a well-united government within an astonishingly short period of time and formulated lofty visions for his army, government and country. He was influenced by Bhagavad Gita and believed Gita to be a source of struggle against the British. He was the only leader in the world who was loved, adored,